welcome to Commerce School. Myself Khushbu Gupta. Welcoming back to the accounts lecture. We are learning the chapter accounts of note for profit concern. Means NTC चैप्टर हम सीख रहे हैं, राइट? तो अभी हम आज सीखेंगे 13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसके पहले हमने सारे बेसिक्स किए करे हैं। मैंने बोर्ड यूट्यूब पर 3 पार्ट्स में इसका बेसिक डाला है, इस चैप्टर का, एनटीसी का, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का 3 बेसिक्स मतलब वीडियो बनाए हैं, वो अपलोड किए। और हमने अभी तक 12 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीख लिए, राइट? किधर से? महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड से सीख रहे हैं पहले हम, फिर बाद में और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो सब लोग पहले बेसिक्स क्लियर कीजिए। तो आज हम सीखेंगे 13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसके पहले मैं बोर्ड पे सॉल्व करूँ तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप लोग को समझ में आए कि क्या बोला जा रहा है प्रॉब्लम में और हमें क्या करना है। तो प्रॉब्लम को भी हम सोल्व करने के पहले ही देख लेंगे कि प्रॉब्लम में आपको क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले हम आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम, ओके? तो 13 नंबर का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड द प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में आपको क्वेश्चन में बताया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू यू, आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पर हमें क्या करना है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कब के लिए बनाना है? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। और उसी दिन के लिए हमें क्या बनाना है? बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। फॉर हमें फर्म का नाम क्या है? मॉरेल स्पोर्ट्स क्लब थाने, ठीक है? ये फर्म का नाम है। आप लोगों को क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है, राइट? बैलेंस शीट दी गई है और क्या दिया गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। जब आप लोगों को क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी जाए देन इट इज अ ओल्ड बैलेंस शीट, और जब ओल्ड बैलेंस शीट दी जाए तो ये हमारा सेकंड टाइप का प्रॉब्लम रहता है, ओके? तो स्टार्ट करते हैं। आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू। जब भी हमारा बैलेंस शीट के साथ अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की किसी भी चीज का बैलेंस शीट के साथ अगर कोई लिंक है तो हम क्या करेंगे? एक डॉट, आई विल शो यू डॉट दिखाएंगे। डॉट से समझ में आएगा कि आपको ऊपर बैलेंस शीट के साथ लिंक है, और नंबर दिखाएंगे हम एडजस्टमेंट के लिए, एडजस्टमेंट नंबर के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड से। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में ये लायबिलिटीज नहीं है, दिस इज अ रिसिप्ट, ओके? तो उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है, वहां पर लायबिलिटीज बताया, वो लायबिलिटीज नहीं है, राइट? तो हम उसे करेक्शन कर देते हैं। दैट इज नॉट अ रिसिप्ट, दैट इज नॉट अ लायबिलिटी, दैट इज अ रिसिप्ट, ओके? तो इधर लिख देती हूँ मैं, ये क्या है? रिसिप्ट है, राइट? क्या है? रिसिप्ट है, ओके? सो इट इज अ रिसिप्ट, नॉट लायबिलिटीज। तो अभी देखते हैं हम, और क्या बोला जा रहा है आपको, एक मिनट। तो अभी हम देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले आपको दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर भी नहीं आता, और ये कैश इन हैंड, ये रिसिप्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन मींस इस साल का ओपनिंग बैलेंस, जो कि पिछले साल का क्या था? क्लोजिंग था। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 12,000 है। तो इस साल का ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग था, तो यही आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है 12,000 रुपए। दोनों को भी किधर भी लिखा जाता नहीं है, किधर भी नहीं लिखते हम, ठीक है? उसके बाद आया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना मिला आपको? 1,05,000। इस साल आपको सब्सक्रिप्शन टोटल कितना मिला? 1,05,000 रुपीज मिला। और ऊपर देखो बैलेंस शीट के साथ, बैलेंस शीट में आपको किधर भी सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। असेट साइड में आप लोगों को सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है ना? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज 8,000 दिखाई दे रहा है ना, राइट? राइट? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज 8,000 आपको दिखाई दे रहा है, राइट? तो अभी वो क्या है, अगर अभी हम क्या समझेंगे कि 1,05,000 जो रूम मिले उसमें से 8,000 पिछले साल तक आउटस्टैंडिंग थे, मतलब पिछले साल की क्लोजिंग तक आपको 8,000 रुपए मिलने बाकी थे। तो हम क्या समझेंगे, जो इस साल हमें 1,05,000 रुपए मिले ना, उसमें 8,000 पिछले साल के नाम के भी आ गए, ठीक है? लेकिन ऐसा हम तब समझते जब हमें 8,000 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ना दी जाती तब। लेकिन हमें 8,000 के 8,000 के बारे में एडजस्टमेंट दी है। तो पिछला साल आपका, पिछला साल सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारा करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, राइट? तो देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं, एक मिनट। चलो पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन सा है हमारा। तो क्या है आपका करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर? सबसे पहले हम देखेंगे हमारा लास्ट ईयर कौन सा है। लास्ट ईयर कौन सा है हमारा? ये करंट ईयर कब का है? 19 to 20। तो लास्ट ईयर कौन सा था? 18 to 19, 2018 to 19, राइट? उसके बाद आता है हमारा करंट ईयर। करंट ईयर क्या है? 19 to 20, ओके? देन आफ्टर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या है हमारा? 2020 to 21, राइट? ओके, तो ये हमारा ईयर्स का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। तो हमें क्या बताया? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बारे में हमें क्या बताया? सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन पर डॉट कर देते हैं, एक मिनट।
मिनट, सब्सक्रिप्शन पर क्या है, डॉट कर देते हैं जिससे समझ में आएगा कि सब्सक्रिप्शन में डॉट डॉट करने का मतलब क्या है कि इसका लिंक बैलेंस शीट के साथ है। ओके, ये है ना, आपको ये 8,000 रुपये दिए ना बैलेंस शीट में, तो उसके लिए हमने डॉट किया और उसके ऊपर फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है तो इसके सामने मैं नंबर 1 भी लिख दूंगी। ठीक है, नंबर 1 लिख दिया ताकि, क्योंकि इसके ऊपर फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है। ओके, ठीक है, तो हमें क्या बताया है एडजस्टमेंट में, हमें क्या बताया है, देखो आप लोगों को 8,000 रुपये पिछले साल तक मिलने बाकी थे। पिछला साल कौन सा था, 18 to 19 हमारा पिछला साल था, तो 8,000 रुपये मिलने बाकी थे। लेकिन एडजस्टमेंट में क्या बताया आपको, एडजस्टमेंट में आपको बताया है कि आपको पिछले साल के नाम के 8,000 नहीं मिले। क्या बताया आपको, फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स ₹3,000 फॉर 18 to 19। पिछले साल मिलने चाहिए थे आपको 8,000, पिछले साल के नाम के कितने रुपए मिलने बाकी है, 8,000 रुपये मिलने बाकी, लेकिन पिछले साल के नाम के मिले कितने, 3,000। तो मतलब हम ये समझेंगे कि 1,05,000 में से हम 8,000 माइनस नहीं करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 3,000 माइनस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, 8,000 में से आपको 3,000 मिले पिछले साल के नाम के, मतलब इस साल के नाम के कितने मिलने, अभी भी कितने मिलने बाकी है पिछले साल के नाम के, 5,000 मिलने बाकी है, जिसका इफेक्ट आएगा असेट में, और इसमें से कितना माइनस करेंगे, 3,000 माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19 to 20 वाज ₹14,000। इस साल के नाम का कितना सब्सक्रिप्शन पैसा मिलना बाकी है, 14,000 रुपये। 14,000 रुपये क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, असेट में जाएगा। ओके, ठीक है, अब मैं जब सोल्व करूंगी ना तब आपके अगर कोई भी डाउट आता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको लोगों को क्या बताया, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करने के लिए बोला जा रहा है, कितनी एंट्रेंस फीस है, 9,300 रुपये हमारी एंट्रेंस फीस है, जिसको हम कैपिटल फंड में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड कहाँ पे दिया, सेकंड टाइम में कभी भी आपको कैपिटल फंड किधर दिखने को मिलेगा, लायबिलिटी साइड में देखने को मिलेगा, जिसको हम ट्रांसफर किधर करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज बोला है, मतलब 9,300 रुपये को कैपिटल फंड में जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, देन आफ्टर लोकरेंट दिया, लोकरेंट कितना मिला आपको, 1,500 रुपये लोकरेंट मिला। और उसके ऊपर देखो आप बैलेंस शीट में देखो किधर आपको लोकरेंट दिया है क्या, हाँ दिया है, आउटस्टैंडिंग लोकरेंट ₹500। पिछले साल तक हमें 500 रुपये का लोकरेंट मिलना बाकी था। हमें इस साल लोकरेंट के बारे में देखो कोई एडजस्टमेंट में बताया है क्या, पिछले साल के लोकरेंट के बारे में, 2018 to 19, 18 to 19 के बारे में नहीं बताया, 19 to 20 के बारे में बताया। 19-20 तो करंट ईयर है, तो पिछले साल के लोकरेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे, जितना लोकरेंट आपको 1,500 रुपये मिले ना, तो हम ये समझेंगे जो आपको 1,500 रुपये मिले इस साल, तो उसमें से 500 रुपये पिछले साल के नाम के हैं, तो क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। तो मतलब हम ये समझेंगे कि 1,500 में से 500 रुपये पिछले साल के नाम के है, तो इस साल के नाम के कितने हैं, 1,000। ओके, तो यहाँ पर भी मैं डॉट कर दूंगी, लेकिन उसके पहले हमें क्या बताया, लोकल रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द 19 to 20 इज ₹400। 500 रुपये माइनस करेंगे और 400 रुपये हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ओके, अभी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक मिनट, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डॉट कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा कि इसका बैलेंस शीट के साथ लिंक है, राइट, इसका बैलेंस शीट के साथ क्या है, लिंक है ना, राइट, जिसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं। ओके, बैलेंस शीट के साथ लिंक हो तो हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं, और इसके ऊपर 4 नंबर का एडजस्टमेंट है तो वो भी लिख देते हैं, नंबर 4, राइट, नंबर 4 का क्या है, एडजस्टमेंट है। और ध्यान में रखना हर एक चीज करनी है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे डोनेशंस, एक मिनट, डोनेशंस के लिए क्या बताया जा रहा है आपको, टू डोनेशंस कैपिटलाइज, मतलब डोनेशन को भी कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है। डोनेशन को, एंट्रेंस फीस दोनों को भी कैपिटलाइज करने के लिए बोला जा रहा है ना, तो उसको कैपिटल फंड में जाके क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे लायबिलिटी साइड में। ओके, रिसिप्ट साइड का समझ में आया, अभी हम देखेंगे पेमेंट साइड का। पेमेंट साइड में क्या दिया आपको, एक मिनट, पेमेंट साइड में आपको क्या दिया है, देखो पेमेंट साइड में हमें क्या क्या दिया है, देखो सबसे पहले दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस, लेकिन पेमेंट में मतलब क्या है, हमने पे किया, बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया। बैंक ओवरड्राफ्ट साल के पहले दिन अगर आप इस साल पे कर रहे हो, मतलब वो पिछले से लाइबिलिटी थी, देखो आपको पहले से ही लाइबिलिटी दी है बैंक ओवरड्राफ्ट, 38,000 आपकी लाइबिलिटी थी बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि आपने इस साल पे की, तो इसका इफेक्ट किधर भी नहीं जाएगा, नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले साल का खर्चा आप इस साल पे कर रहे हो, तो इस साल के एक्सपेंडिचर में नहीं आता, इस साल के एक्सपेंडिचर में इस साल के खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, पिछले साल के नहीं। ठीक है, दैट्स वाई ये एक्सपेंडिचर साइड में नहीं आएगा, और दूसरा लाइबिलिटी साइड में भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपकी पिछले साल की लाइबिलिटी थी जो कि आपने इस साल पे कर दी, तो लाइबिलिटी तो वो रहे ही नहीं, तो लाइबिलिटी में भी नहीं आएगा क्योंकि वो लाइबिलिटी है ही नहीं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ना तो ये वाला लाइबिलिटी साइड में दिए वो, ना ही आपको पेमेंट साइड में दिया है वो 38,000, दोनों में से कोई भी ना तो एक्सपेंडिचर में आएगा ना लाइबिलिटी में आएगा। रीजन समझ में आया, मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पिछले साल का खर्चा आप इस साल अगर पे भी कर रहे हैं तभी भी इस साल के एक्सपेंडिचर में हम नहीं दिखाएंगे, भले वो खर्चा आप इस साल पे करें लेकिन तभी भी नहीं दिखाएंगे।
और दूसरा लायबिलिटी में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आपने पे कर दिया ना, पे करने के बाद हमारी लायबिलिटी थोड़ी ना बची, वो इस वजह से वो लायबिलिटी में भी नहीं आएगा। ओके, देन आफ्टर सैलरीज, सैलरी के बारे में सैलरीज दिया हमें, सैलरी कितना पे किया आपने, 70,000 सैलरी पे कर दी, और आपको पिछले साल के बैलेंस शीट में भी बताया आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 4,000, मतलब क्या है, पिछले साल तक हमें कितनी सैलरी पे करनी बाकी थी, 4,000 रुपये। आपने जो टोटल 17,500 जो सैलरी पे की ना, तो हम ये क्या कंसिडर करेंगे कि 4,000 पिछले साल के नाम की सैलरी है, तो वो भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस इसका एक ही फैक्ट है, बैलेंस एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टार मार्क कर पॉइंट कर देते हैं, ताकि समझ में आएगा कि उसका क्या है, बैलेंस शीट के साथ कनेक्शन है, राइट। बैलेंस शीट के साथ कनेक्शन है ना इसका, इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको एक डॉट लगा दी। डॉट से समझ में आता है कि इसका बैलेंस शीट के साथ कनेक्शन है। ओके, कोई तो भी हमें साइन लगाना है जिससे समझ में आएगा कि किसका क्या कनेक्शन है, ताकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगेंगे तब आप लोगों का उसी टाइम पे आप उसके एडजस्टमेंट भी सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या दिया है, ध्यान से समझ के लेना है, क्या दिया हमें, इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 11,000। आपने इस साल कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, 11,000 रुपये। और आप असेट साइड में देखो आपको क्या दिया है, ध्यान से समझ के लेना, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 2,000, और पिछले साल ही पे कर चुके आप प्रीपेड, पिछले साल ही आपने पहले पे कर दिया था। पिछले साल अगर आप पहले पे करे तो मतलब किस साल के नाम का पे करे, इस साल के नाम का ना, इस पिछले साल ही आप पे कर चुके, इस साल के नाम का कितना, 2,000, मतलब पेड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर रुपीज 2,000। इस साल आपने पे किया 11,000, पिछले साल पे किया आपने 2,000, मतलब टोटल आप इस साल के नाम का कितना पे कर चुके, 13,000 पे कर चुके ना। और क्या दिया आपको, ऑन 31 मार्च 2020, इस साल के आखिरी में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वाज रुपीज 2,500, और इस साल के आखिरी में इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे करना बाकी है, सॉरी, इस साल के आखिरी दिन आप पहले ही पे कर रहे हो, कब के लिए पे कर रहे हो, अगले साल के नाम का पे कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर के नाम का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और इसका सेकंड इफेक्ट कितना जाएगा, जब आप कोई भी एक्सपेंस को पहले पे कर देते हैं, दैट इज असेट फॉर द फर्म, तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा असेट साइड में, है ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का ऊपर बैलेंस शीट में भी है और एडजस्टमेंट भी है। ये प्रॉब्लम थोड़ा समझ के लेना, सब लोग सॉल्व करते टाइम ध्यान से समझ के लेना, क्योंकि क्या है, कुछ भी एडजस्टमेंट छूटनी नहीं चाहिए। जब बैलेंस शीट में और एडजस्टमेंट दोनों में कनेक्शन रहता है तो ऑलमोस्ट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देर इज नथिंग टू कंफ्यूज, टू गेट कंफ्यूज। ओके, तो सिर्फ कोई भी चीज़ है ध्यान से समझ के लेना है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम क्या दिया आपको, अभी हम देखेंगे क्या दिया आपको, एडजस्टमेंट भी है ना, कौन सा एडजस्टमेंट है, नंबर 2, राइट, नंबर 2 एडजस्टमेंट है। ओके, एक मिनट, ठीक है, नंबर 2 है। अभी उसके बाद हमें क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है ना, क्या दिया आपको, इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट किधर आ जाता है, इंटरेस्ट तो पेमेंट साइड में दिया, मतलब एक्सपेंडिचर में आएगा। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर में आएगा, 4,200 रुपये। फर्नीचर किधर आएगा, असेट में। आपको देखो फर्नीचर किधर ऊपर दिया है क्या, हाँ दिया है फर्नीचर, है ना, 15,000 रुपये का फर्नीचर दिया आपको, तो वो उसका वो जो असेट साइड में दिया है वो दैट इज ओपनिंग स्टॉक, और जो आपको रिसिप्ट पेमेंट साइड में दिया है वो है परचेस। अगर आपको पेमेंट साइड में कोई असर दिखता है तो दैट इज यू हैव परचेज इट, और उसके ऊपर हमें क्या बताया, डेप्रिसिएट फर्नीचर रुपीज 3,000, और डेप्रिसिएशन बताया 3,000 रुपये का, ठीक है। तो वो क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन जब बताया जाता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना असट में से, एक मिनट। तो हम क्या करेंगे, इधर फर्नीचर पे क्या करेंगे, हम डॉट लगा देंगे, राइट। क्या करेंगे, हमने डॉट लगा दिया, और क्या है, फर्नीचर पर थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है, इधर लिखेंगे हम नंबर 3। ओके, एक मिनट, नंबर 3, ये नंबर 3 का क्या है, एडजस्टमेंट है ना। तो क्या करेंगे हम, फर्नीचर पे जो फर्नीचर की वैल्यू दी है वो तो क्या करेंगे हम, वो ओपनिंग स्टॉक है, तो वो क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 15,000, फिर करेंगे परचेस प्लस करेंगे 30,000, और उसके बाद हम देखेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, 3,000। ओके, क्लियर। अभी हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गई, और ये लास्ट बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एंड बैलेंस कैरी डाउन मीन्स कैश इन हैंड और कैश एट बैंक किधर जाता है, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा, 6,520 रुपये किधर जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। अभी हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में कुछ बाकी है क्या, हाँ बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया, मशीनरी। मशीनरी पिछले साल के आखिरी दिन तक था,
इस साल आपने परचेस नहीं किया, कुछ भी नहीं दिया उसके बारे में, तो क्या ये एसेट नहीं रहेगा? रहेगा ना, तो ये किधर जाएगा? एसेट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, समझ में आया सबको? प्रॉब्लम समझ में आया? अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मैं बोर्ड पे सोल्व करूंगी, तब आप लोगों का ये डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ओके, प्रॉब्लम आई हैव एक्सप्लेन, वो अभी मैंने जो प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया वो आपको समझा होगा, लेकिन तभी भी आपके कोई डाउट होंगे दिमाग में तो वो मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगी, तो आपके वो डाउट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोगों को पता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया कि ये प्रॉब्लम मोरे स्पोर्ट्स क्लब की बुक में बना रहे हैं हम, और हमारा करंट ईयर का पॉइंट हो रहा है 20, राइट। तो सेम हम ईयर के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं, और ये आप लोगों को प्रॉब्लम में ओल्ड बैलेंस शीट दी गई है। प्रॉब्लम में भी आपको पुरानी बैलेंस शीट है, तो वो कैसा है? वो सेकंड टाइप का प्रॉब्लम। जब आप लोगों को प्रॉब्लम बैलेंस शीट दी जाए तो वो सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट साइड में आपको क्या दिया? टू बैलेंस वर्क। वही बैलेंस आप लोगों को पिछली बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है, वही बैलेंस आपको असेट में दिख रहा है, कैश और बैंक के नाम से, कैश इन हैंड के नाम से, राइट। तो दोनों भी किधर नहीं आते, ना बैलेंस ब्रोट डाउन किधर आता है, ना बैलेंस शीट के असेट में जो आपको कैश इन हैंड दिया 12,000 वो किधर आता है। इज वन एंड द सेम, ओके, वो किधर भी नहीं आएगा। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको ओल्ड बैलेंस शीट के असेट में भी दिया है, और उसके ऊपर आपको फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट दिया है। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको करके बताती हूँ। सब्सक्रिप्शन कितना आता है? इनकम में आता है, राइट। तो आप लोगों को पिछले साल की बैलेंस शीट में जो असेट साइड में आपको सब्सक्रिप्शन दिया है, तो वो पिछले साल तक वो सब्सक्रिप्शन का नाम का पैसा मिलना बाकी था। पिछले साल तक वो पैसा मिलना बाकी था। तो अगर हमें इसके बारे में कुछ ना दिया जाता, सब्सक्रिप्शन कितना मिलना बाकी था? 8,000, राइट। असेट साइड में देखो कितना दिया आपको? 8,000 दिया है ना, वहां पर आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन में कितना दिया आपको? 8,000 सब्सक्रिप्शन दिया है, जो कि मिलना बाकी था पिछले साल तक। इसके लिए आपको पिछले साल की बैलेंस शीट की किधर दिया है? असेट में दिया है, पिछले साल तक बाकी था। अगर हमें इस बारे में कुछ ना दिया जाता तो हम क्या कर देते? जो हमें 1,05,000 रुपए मिले ना रिसिप्ट साइड में, तो उसमें से हम 8,000 रुपए माइनस कर देते पिछले साल के नाम के। लेकिन अभी मैं 8,000 माइनस नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? मेरे मन का है क्या? नहीं। उन्होंने फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट में क्या बताया है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड, जो सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिला ना रिसिप्ट साइड में, जो आपको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 1,05,000, जो आपको वो सब्सक्रिप्शन मिला 1,05,000 जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला, उसमें से 3,000 आपको पिछले साल के नाम के मिले। जबकि आपको मिलने तो कितने चाहिए थे? 8,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने? तो अब अगर हमें इस बारे में कुछ ना बताते तो हम 8,000 मानते कि भी हमें जितने मिले उसमें से 8,000 पिछले साल के नाम के। लेकिन उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि 1,05,000 जो आपको मिला, उसमें से पिछले साल के नाम का सिर्फ 3,000 मिला। मतलब अभी भी हमें पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का 5,000 रुपए का मिलना बाकी है। क्लियर? तो मैं इधर लिखूंगी बाय सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन मिला आपको रिसिप्ट साइड में? 1,05,000 सब्सक्रिप्शन मिला, राइट। उसमें फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट क्या बता रही है कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड ₹3,000 फॉर द ईयर 18 to 19। 18 to लास्ट ईयर है, और लास्ट बैलेंस शीट में क्या बता रहे हैं आपको कि 8,000 मिलना बाकी था, लेकिन उसमें से कितना मिला? हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसमें से आप लोगों को सिर्फ 3,000 मिला। मतलब आप लोगों को जो 1,05,000 मिला ना, अगर हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट में ऐसा ना दिया जाता कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव है उसमें 3,000 मिले हैं, तो हम कितना माइनस करते हैं? 8,000 माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है कि 8 बाकी थे मिलने, लेकिन मिले कितने? 8 में से कितने मिले? सिर्फ 3 मिले, मतलब 5 अभी भी मिलने बाकी है। ओके, तो मैं इधर माइनस करूंगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के नाम का सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 2018 to 19 के नाम का कितना मिला आपको? सिर्फ 3,000 मिला। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इधर? 1,02,000 है ना। अब क्या है, अभी हमें ये पता करना है कि हमारी इस साल की इनकम 1,05,000 में से 3,000 तो पिछले साल के नाम के मिले, मतलब इस साल के नाम के कितने? 1,02,000। और हमें क्या बताया गया असेट साइड में? पिछले साल के असेट में क्या बताया? 8,000 मिलने चाहिए थे, पिछले साल तक आउटस्टैंडिंग थे ना, मतलब 8,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट क्या बताया? 3,000 मिले। 8 में से 3 तो मिल गए, तो बचे कितने अभी भी बाकी मिलने? जो 5,000। इस वजह से हम किधर लिखेंगे? रिसीवेबल है, इस वजह से हम लिखेंगे एसेट में, राइट। इधर लिखूंगी मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट। इसको हेडिंग बना देंगे हम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18 to 19 पिछले साल के नाम का, है ना। 8,000 मिलने चाहिए थे, उसमें से मिले कितने? 3,000। तो मतलब कितना बाकी है? 5,000। क्या करें? देखो पिछले साल के नाम की मिलनी चाहिए थे 8,000, जो आके आपको पिछले साल फर्स्ट नंबर के एचएम में कितना दिया? 3,000 दिए, तो मतलब कितना मिलना बाकी है? 5,000, राइट। 8,000 बाकी थे, उसमें से 3,000 मिल गए, तो बचे कितने? 5,000। क्लियर? गेटिंग? उसके बाद क्या दिया आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में? और भी कुछ दिया। क्या दिया आपको? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द 19 to 20 वाज ₹4,000। 19 to 20 कौन सा ईयर है?
हमारा करंट ईयर है 19 to 20, लास्ट ईयर क्या है हमारा 18 to 19, नेक्स्ट ईयर क्या है 20 to 21। ये हमारा ईयर का क्लासिफिकेशन। ये पिछले साल की बैलेंस शीट हमें दी है। पिछले साल के नाम क्या हमें 8,000 मिलना चाहिए था, मिला कितना 3,000, तो मतलब कितना बाकी है 5,000। ओके, वो है लास्ट ईयर। करंट ईयर के नाम के आप लोगों को फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट में क्या बताया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 90 to 20, 90 to 20 मतलब करंट ईयर के नाम का कितना 14,000। जब करंट ईयर का मतलब आप लोगों को 1,05,000 मिले, उसमें से 3,000 पिछले साल के नाम के, मतलब इस साल के नाम के कितने मिले अभी तक 1,02,000। और एडजस्टमेंट में क्या बता रहे हैं कि आपको करंट ईयर के नाम के अभी भी 14,000 रुपीज रिसीवेबल है, मतलब मिलने बाकी है। तो क्या करेंगे, जब प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीव होने आपको। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और करंट ईयर। करंट ईयर क्या है हमारा 19 to 20 है ना, कितना 14,000 बाकी मिलना, मतलब टोटल कितना मिलेगा आपको 1,16,000। ओके, क्लियर। इस साल का मिलना बाकी है, मिलना बाकी। पिछले साल के नाम का कितना मिलना बाकी है 8 मिलना चाहिए था पिछले साल तक, मिला कितना इस साल 3,000 मिले, तो मतलब 5,000 बाकी है पिछले साल का नाम का। और इस साल के नाम का कितना बाकी है 14,000 बाकी है, तो मतलब टोटल हमें कितना मिलना बाकी है, हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 19,000 है। ओके, क्लियर, क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद क्या दिया एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के लिए क्या बताया आपको, ब्रैकेट में क्या बताया कैपिटलाइज। कैपिटलाइज बताया जाए तो हम क्या करते हैं कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है, आप लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट दी गई, इस वजह से सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है। सेकंड टाइप के प्रॉब्लम में कभी भी आप लोगों को कैपिटल फंड मिलेगा, किधर मिलेगा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में देखो आपको लोगों को कैपिटल फंड दिया और हमें एंट्रेंस फीस के लिए ब्रैकेट में क्या बताया कैपिटलाइज, मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर दो। कैपिटलाइज बोला जाए तो मतलब क्या करना है आपको कैपिटल फंड में क्या करना है ऐड करना है। ओके, ठीक है। तो हम कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल फंड लिखेंगे, कितना है कैपिटल फंड आप लोग लायबिलिटी साइड में सबसे टॉप पर देखो वहां पे 64,200 में लिखेंगे हम कैपिटल फंड 64,500 प्लस करेंगे हम, क्या प्लस करेंगे हम एडमिशन फीस। कितनी है एडमिशन फीस, कितनी है एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस है सॉरी एक ही बात है, लेकिन तभी भी जैसा नाम दिया वैसा हम लिखेंगे। कितनी एंट्रेंस फीस रिसीवेबल 9,300, कैपिटलाइज करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल करने के बाद कितना आ जाएगा 73,800। ओके, उसके बाद आप लोग को क्या बताया लोकर रेंट बताया। लोकर रेंट किधर आएगा इनकम में आएगा, है ना। लोकर रेंट आप लोगों को असेट साइड में भी दिया है, देखो आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट 500, उसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताया, तो हम इस वजह से देखो आप लोगों को कितना इनकम मिला 1,500। पिछले साल की बैलेंस शीट की एसेट में क्या बताया है आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट, जैसे सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था पिछले साल तक, वैसे ही लोकर रेंट आपको पिछले साल तक कितना मिलना बाकी था 500। हमें इस बारे में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं बताया, इस वजह से हम क्या कंसिडर करेंगे 500 बाकी थे, तो जो 1,500 मिले उसमें से 500 भी आ गए। राइट, आपको मान लो 1,500 रुपए मिलते हैं और आपके पिछले साल के नाम के 500 बाकी थे, तो आप क्या कंसिडर करोगे 500 भी आ गए भाई कंसिडर करोगे ना। तो वैसे ही हम इधर कंसिडर करेंगे, लिखेंगे बाय लोकर रेंट कितने रुपए मिले आपको 1,500 मिले। ओके, अभी ये बताया आपको पिछले बैलेंस शीट की एसेट में ये बताया कि आउटस्टैंडिंग रेंट लोकर रेंट कितना 500, पिछले साल तक को 500 बाकी थे। 500 के बारे में पिछले साल की लोकर रेंट के बारे में हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो हम कितना माइनस करेंगे 500 माइनस करेंगे। अगर इसके बारे में कुछ बताया होता 300 मिले ऐसा बताया होता तो हम 300 माइनस करते। जैसे सब्सक्रिप्शन के बारे में एडजस्टमेंट दिया था ना 8,000 बाकी थे मिलने, अगर हमें 8,000 के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन ना दिया होता, पिछले साल के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन ना दिया होता तो हम 8,000 माइनस करते। लेकिन इन्होंने बताया कि 8,000 में से 3,000 मिले तो हमने 3,000 माइनस किए, लेकिन यहाँ पर पिछले साल के लोकर रेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, इस वजह से हम कितना माइनस करेंगे 500 माइनस करेंगे। क्लियर, ठीक है। माइनस रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर, LY मतलब लास्ट ईयर के नाम के कितने मिले आपको 500 मिले, तो मतलब इस साल के नाम के कितने मिले 1,000, 1,500 आपको मिले उसमें से 500 पिछले साल के नाम के, मतलब इस साल के नाम के कितने मिले 1,000। ओके, क्लियर। और आपको उसके ऊपर 4 नंबर का एडजस्टमेंट है, लोकर रेंट पर बैलेंस शीट के साथ तो था ही कनेक्शन, वो तो हमने कर लिया, लास्ट ईयर के नाम का माइनस कर दिया। और 4 नंबर का एडजस्टमेंट क्या बता रहे हैं लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 19 to 20 रुपीज 400, इस साल के नाम का 400 रुपए का लोकर रेंट अभी भी मिलना बाकी है। इस साल का मिलना बाकी मतलब अभी मिला नहीं है ना, अभी बाकी मिलना, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 1,000 मिल गए 400 बाकी मिलना, तो टोटल कितना मिलेगा आपको लोकर रेंट का इनकम
1400 प्लस लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, कितना बाकी मिलना करंट ईयर के सीवाय मींस करंट ईयर के नाम का कितना मिलना बाकी है 400, टोटल कितना आ जाएगा 1400 रुपए। ओके, और जो मिलना बाकी रहता है, मिलना बाकी मींस असेट, अगर पे करना बाकी रहता तो वो होती लायबिलिटी, मिलना बाकी तो वो मान लीजिए असेट है। इधर लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट फॉर करंट ईयर, है ना, कितना 400, कितना बाकी मिलना करंट ईयर के नाम का 400 रुपए, करंट ईयर कौन से 19 to 20। ओके, क्लियर है, ग्रेट। उसके बाद आपको बताया डोनेशंस, डोनेशंस को भी ब्रैकेट में बताया कैपिटलाइज्ड, इतना परसेंट उतना परसेंट नहीं बताया उन्होंने, पूरा बताया कैपिटलाइज करना है, ब्रैकेट में दिया दिख रहा है ना, तो उसको हम क्या कर देंगे 800 रुपीज ऐड कर देंगे इधर, कैपिटलाइज करना मींस कैपिटल फंड में क्या करना है ऐड करना है। ओके, तो लिख देंगे हम डोनेशंस कितना 800। ओके, तो कितना आ जाएगा 73,000। ओके, और यहाँ पर हम बता सकते हैं, आपको बताना रहे तो हम इधर बता देंगे बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितना था हमारा जिसको हमने कैपिटलाइज कर दिया 9,300, तो इधर से माइनस कर देंगे क्योंकि इधर तो कुछ नहीं बचा ना, इधर हम लिख देंगे फुल्ली कैपिटलाइज्ड 9,300 का 9,300 माइनस कर दिया क्योंकि वो पूरा का पूरा कैपिटल फंड में ऐड हो चुका है, यहाँ क्या बचा था कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद क्या है डोनेशंस, बाय डोनेशंस, डोनेशन कितना था आपका 800 रुपीज था जो आपको पूरा कैपिटलाइज करने के लिए बोला गया, तो इधर तो कुछ भी नहीं बचा ना, इस वजह से हम इधर माइनस कर देंगे फुल कैपिटलाइज्ड कितना है 800, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा निल, ये भी लिखना जरूरी है हाँ, क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको, तो ये भी निल दिखाइए लेकिन भले जीरो क्यों ना रहे लेकिन कभी भी यहाँ पर शो करना जरूरी है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में आपको क्या बताया बाय बैलेंस ब्रोडन, मतलब क्या है बैलेंस ब्रोडन बैंक ओवरड्राफ्ट, पिछले साल का आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था जो कि आपको आज पेमेंट में दिया, पेमेंट में दिया बैंक ब्रोडन मतलब ओपनिंग बैलेंस है जो कि पिछले साल का क्या था क्लोजिंग था। देखो आप लोगों को पिछले बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी दिया ये है ना बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000 जो कि इस साल आपको पेमेंट में दिया, मतलब आपने क्या किया पिछले साल की जो लायबिलिटी थी वो आपने इस साल पे कर दी, पिछले साल का खर्चा अगर हम इस साल पे कर रहे हैं तो हम इस साल एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते क्योंकि एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ इस साल के खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, पिछले साल का खर्चा भले आपने इस साल पे किया हो लेकिन तभी भी हम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। ओके, और लायबिलिटी में तो लिखेंगे नहीं क्योंकि आपने पिछले साल की लायबिलिटी इस साल पे कर दी, तो लायबिलिटी तो बची नहीं ना। ओके, तो इस वजह से बैंक ओवरड्राफ्ट का इफेक्ट किधर भी नहीं आएगा, जैसे हम बैलेंस ब्रोडन का इफेक्ट वो कैश बैलेंस था बैंक बैलेंस था तभी भी हम नहीं लिखते इन द सेम वे, भले वो लायबिलिटी हो भले एसेट हो पिछले साल का हम किधर भी लिखते नहीं। ओके, क्लियर। बैंक ओवरड्राफ्ट में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल का खर्चा था जो आपकी पिछले साल की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी दिया है ना, वो पिछले साल की लायबिलिटी थी जो कि आपने इस साल पे कर दी, तो पिछले साल का खर्चा अगर आप इस साल पे करो तो हम इस साल एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते क्योंकि एक्सपेंडिचर में हम खर्चे रिकॉर्ड करते हैं लेकिन कौन से साल की करंट ईयर के। ओके, और दूसरा लायबिलिटी में क्यों नहीं आएगा क्योंकि लायबिलिटी थी पिछले साल तक वो लायबिलिटी थी जो कि इस साल आपने पे कर दिया, तो बात खत्म, लायबिलिटी भी नहीं रही है ना, कर्जा रहा ही नहीं ना क्योंकि आपने पे कर दिया। ओके, इस वजह से बैंक ओवरड्राफ्ट का भी किधर नहीं आया। ठीक है, उसके बाद ये सैलरी, सैलरी कितनी दी है 17,500, सैलरी पर भी स्टार मतलब हमने नोट किया है राइट, उसका मतलब क्या है पिछले साल की बैलेंस शीट में दिया ना वो आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, मतलब क्या है जो आपने आज 17,500 पे की ना पेमेंट में दिए, जो आपने 17,500 जो सैलरी पे की उसमें से 4,000 जो पिछले साल तक पे करनी बाकी थी वो भी आपने समझ लो कि वो भी पिछले साल की पे कर दी। तो मैं इधर दिखाती हूँ, इधर लिखेंगे हम टू सैलरीज, पिछले सैलरी पे किया आपने 17,500 पे की राइट, तो माइनस करेंगे सैलरी पेड फॉर द लास्ट ईयर। अब आप लोगों को सैलरी के बारे में कुछ भी इंस्ट्रक्शन एडजस्टमेंट ने नहीं दिया तो ये क्या मानना पड़ेगा हमें पिछले साल तक अगर आपकी 4,000 पे करने बाकी तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आपने आज 17,500 पे की उसमें से 4,000 भी पे कर दी, ठीक है ना, पेड फॉर द लास्ट ईयर, पेड फॉर लास्ट ईयर। पिछले साल कौन सा था हमारा 18 to 19 के नाम का आपने पिछले साल के नाम का कितना पे कर दिया 4,000 पे कर दिया, तो मीन्स हमारा इस साल का खर्चा कितना था जो कि अमाउंट पर में लिखेंगे क्योंकि हमें कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है, कुछ और कैलकुलेशन बाकी नहीं है, मतलब 13,500 आपने इस साल का खर्चा दिया, 17,500 सैलरी पे की उसमें से 4,000 पिछले साल की थी, मतलब इस साल की पेमेंट कितनी की 13,500 किया। ओके, पे कर दिया ना अभी आपने पिछले साल का, तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर भी नहीं होता। क्लियर। उसके बाद क्या है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भी आप लोगों को बैलेंस शीट में दिया है ना, स्टार मार्क ध्यान से समझ लें क्योंकि जब आप लोगों को बैलेंस शीट के साथ लिंक रहता है तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि एक गलती से हमारा पूरा प्रॉब्लम खराब हो जाएगा। ओके, तो हम इधर लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम,
इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या बताया आपको बेटा, 11,000 बताया है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको 11,000 बताया जो कि अपनी इस साल पे किया। ओके, तो आप लोगों को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की एसेट्स में देखो क्या दिख रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। प्रीपेड पिछले साल की बैलेंस शीट की एसेट में क्या दिया, प्रीपेड। प्रीपेड मतलब पहले पे कर दिया था आपने, पिछले साल पहले पे कर दिया था, किस साल के नाम का, इस साल के नाम का, है ना। तो आपने इस साल तो कितना पे किया, 11,000 पे किया। पिछले साल आप पे कर चुके, प्रीपेड लिखा ना, मतलब पिछले साल आप पे कर चुके किस साल के नाम का, इस साल के नाम का ना। पहले पे कर चुके आप किस साल के नाम का, करंट ईयर के नाम का। इस वजह से उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना आप कितना पे कर चुके आप पहले ही, 2000। मान लो आप 11,000 पे करते रहेंगे तो हम उसको बोलेंगे नहीं कि 2000 तो मैं पहले पे कर चुका, उसको भी अकाउंट करेंगे ना। ठीक है, तो आप पहले पे कर चुके, करंट ईयर के नाम का इधर लिखेंगे हम प्लस 11,000 आज पे किया, 2000 पहले पे कर चुके, मींस टोटल आज तक कितना पे कर चुके, 13,000 पे कर चुके ना हम इंश्योरेंस प्रीमियम। इधर लिखेंगे पेड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। कितना पे कर चुके आप, 2000 पे कर चुके, मींस टोटल आज तक कितना पे कर चुके इंश्योरेंस प्रीमियम, 13,000 पे कर चुके। इस साल आपने किया 11,000 पे, पिछले साल पहले पे कर चुके, इस साल के नाम का कितना, 2000, टोटल कितना पे कर चुके आप, 13,000। ओके, उसके बाद आपके ऊपर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट बताया इंश्योरेंस प्रीमियम पे, क्या बताया, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 हमारा करंट ईयर का लास्ट डे, राइट। क्या बताया, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वाज रुपीज 2,500। साल के आखिरी दिन आप पहले पे कर रहे हो, प्रीपेड कर रहे हो, प्रीपेड मतलब पहले पे कर रहे हो, कब के लिए, अगले साल के लिए ना। साल के आखिरी दिन अगर मैं प्रीपेड कर रही हूँ मतलब अगले साल के लिए पहले पे कर रही हूँ, इसी साल पे कर रही हूँ, तो वो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, है ना। तो लिखूंगी मैं माइनस करूंगी, नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर रही हूँ ना, नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, माइनस करती हूँ, इस वजह से लिखूंगी। ये क्यों प्लस किया, क्योंकि ये हम पिछले साल पे कर चुके, इस साल के नाम, इस साल के नाम का प्लस होता है और अगले और पिछले साल के नाम का माइनस होता है। ये इस साल का था, फॉर करंट ईयर था, इस वजह से प्लस हुआ। ओके, तो इधर लिखेंगे प्रीपेड, प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल के नाम का हम पहले पे कर चुके, तो कितना कितना पे कर चुके आप अगले साल के नाम का, 2,500, है ना। तो कितना आ जाएगा इधर, 10,500। और पहले पे कर चुके मीन्स क्या है, हमारा असेट है ना। तो असेट में लिखेंगे इधर प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 2,500। ओके, 2,500 पहले पे कर चुके, क्लियर। पहले पे कर देना हमारे लिए एसेट है, जो आपने इस साल आखिरी दिन पे किया अगले साल के नाम का, जो कि हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्लियर। उसके बाद ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर है हमारा, बार बार का खर्चा, उसके ऊपर ना बैलेंस शीट के साथ कोई लिंक है ना हमें एडजस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा। इधर लिख देंगे हम टू इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1,400। उसके बाद आपको क्या बताया, टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट मतलब किसी को चाय पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह का खर्चा, ठीक है ना। तो वो खर्चे कैसे है, वो बार बार के खर्चे हैं, इस वजह से वो 4,200 एक्सपेंडिचर में आ गया। उसके बाद दिया फर्नीचर, फर्नीचर क्या हमारा असेट है, फर्नीचर आप लोगों को बैलेंस ओल्ड बैलेंस शीट में भी दिया है, देखो असेट में दिया है, तो जो बैलेंस शीट में दिया है असेट में दिया है वो है हमारा ओपनिंग स्टॉक, और जो आपको पेमेंट दिया है वो है परचेस, ठीक है। जब भी आपको बैलेंस शीट में कोई असेट दिखे तो वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। ओल्ड बैलेंस शीट में ना, वो पुरानी बैलेंस शीट में है वो ओपनिंग स्टॉक है, और जो आपको पेमेंट में असेट दिखे तो वो किया जाता है परचेस, ओके। तो इधर हेडिंग बनाऊंगी, इधर लिखूंगी मैं फर्नीचर, कितना है आपके पास ओपनिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में देखो कितना दिया आपको ओपनिंग स्टॉक, 15, कितना दिया आपको, 15,000 है ना। वहाँ पर आप बैलेंस शीट में क्वेश्चन दिया वहाँ पर सामने, है ना, वहाँ से चेक कर सकते हो। 15,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक था। इस साल आपने फर्नीचर परचेस कितना किया, पेमेंट में कितना दिया आपको फर्नीचर का, 30,000 का फर्नीचर हमने परचेस किया। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना फर्नीचर है आपके पास, 45,000 का फर्नीचर आपके पास साल के दौरान। थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट बता रहे कि डेप्रिसिएट फर्नीचर रुपीज 3,000, 3,000 का फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, 42,000 का फर्नीचर क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा, आउटर कॉलम में आएगा 42,000, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक, ओके। और ये 3,000 का सेकंड इवेंट किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि वो फर्म के लिए लॉस है। इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना, 3,000, ओके, गेटिंग। उसके बाद
बाद लास्ट में आपको क्या दिया, पेमेंट साइड में बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि हमारा इस साल का क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस है, जो कि हम कंपल्सरी इस साल की बैलेंस शीट में लिखेंगे, राइट। इधर लिखेंगे हम कैश इन हैंड, कितना है कैश इन हैंड 6500, और इधर लिखेंगे हम कैश एट बैंक, कितना है 20,000, कितना आ जाएगा 26,500, ओके, ठीक है। अब हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट का पूरा हो चुका। आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट की गलत दिया है, लायबिलिटी नहीं है, वो पेमेंट रिसिप्ट है ना। तो और उसके बाद ये हो गया। अभी बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट पूरा हो गया, सारी एडजस्टमेंट हो गई। बैलेंस शीट में चेक कर लो कुछ बाकी है क्या। लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं, उधर से देखिए आप क्वेश्चन में देखो, कैपिटल फंड में, कैपिटल फंड ऑलरेडी लिख चुके, लायबिलिटी में दो चीजें कैपिटलाइज करने के लिए बोली थी, वो भी कर दी, लायबिलिटी हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने इस साल पे कर दिया, जिसको किधर में लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी को सैलरी में से माइनस कर चुके। अभी एसेट साइड में आएंगे, मशीनरी हमने इस साल परचेस नहीं की, ना इस साल डेप्रिसिएशन, लेकिन साल के पहले दिन से मशीनरी है, तो साल के आखिरी दिन तक क्या उसको फेंक देंगे क्या, वो भी रहेगी ना, राइट। फिर लिखेंगे मशीनरी, साल के पहले दिन से तो अभी भी रहेगी ना, कितनी है 69,000, ओके। उसके बाद आपको क्या दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हम सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर चुके हैं, है ना। 3,000 मिल गया था, 8,000 में से और 5,000 असेट में दिखाया, राइट। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम पिछले साल इस साल के नाम का मिल चुका था, तो प्लस कर दिया हमने। फर्नीचर लिख चुकी है, कैश इन हैंड आता नहीं किधर भी, क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट का पुराना बैलेंस है ये। आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट में से माइनस कर चुके, तो दैट्स ऑल फॉर कंप्लीट हो चुका है ये प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग करेंगे, राइट। अभी बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे हम, इनकम साइड का टोटल करेंगे और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे। आउटर कॉलम का टोटल किया जाता है कभी भी, ओके। तो कर लेते हैं इनकम साइड का टोटल। जब हम करेंगे आउटर कॉलम का टोटल करके देखना है कितना आएगा, 1,17,400 आता है टोटल, ओके। और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल यहाँ पे से करके देखना है कितना आएगा, चेक कर लो एक बार, टोटल करके देखो कितना आता है 32,600, ओके। हमारा इनकम ज्यादा और खर्चा कम है, राइट। इनकम ज्यादा और खर्चा क्या है, कम है, तो क्या रहेगा, जब इनकम ज्यादा और खर्चा कम हो तो वो होता है पॉजिटिव सिचुएशन, मतलब इसको हम बोलते हैं सरप्लस, ओके। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जब इनकम ज्यादा हो खर्चे से तो उसे बोलते हैं सरप्लस। इनको माइनस करके देखेंगे हम कितना आएगा, $84,800, ओके। ये हमारा सरप्लस है। किस साइड में दिखाएंगे, जिस साइड का टोटल करना है, किस साइड का टोटल करना है, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करना है। हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू सरप्लस, है ना। ये बैलेंस करके निकाला ना हमने, कितना है 84,800। क्या कर देंगे, इसका कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, एडेड टू कैपिटल फंड। टोटल में क्या लिखेंगे 1,17,400, राइट। इधर भी लिखेंगे हम 1,17,400, ओके। कैपिटल सरप्लस को क्या करेंगे, कैपिटल फंड में जाके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इधर लिखेंगे प्लस, सरप्लस कितना है, सरप्लस 84,800 प्लस करेंगे कितना आता है, सॉरी यहाँ पर कुछ काउंटिंग में गलती हुई, $1,59,400 आता है लायबिलिटी साइड का टोटल। और सेम टोटल आता है एसेट साइड का, आप चेक करके देखो अपना, तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। आप आंसर्स में चेक कर सकते हो, हमारा आंसर भी इतना ही दिया, राइट, ओके। सरप्लस भी बराबर है और हमारा बैलेंस शीट का टोटल भी एग्जैक्टली आया, और हर एक एडजस्टमेंट सही से करना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, लेक्चर समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज बताइए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे आपका, और लॉकडाउन में टाइम में सब लोगों को हेल्प कीजिए, सब लोगों को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि सब लोग स्टडी कर सके, घर पे रह के स्टडी कर सके, ओके। तो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज द 14 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे
हमारी बुक में 14 प्रॉब्लम्स ही है, राइट। तो बाकी रिवीजन के लिए हम करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय।